जय हिंद दोस्तों। अभी जो आपका बोर्ड का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है जल्दी ही, और इसमें क्लास 10th में हम मैथ का अभी तक पेपर सेट सॉल्व कर रहे थे, लेकिन जबकि आपका एग्ज़ाम अब ज़्यादा समय बचा नहीं है, तो आपको ये देखना जरूरी है कि कौन से प्रश्न ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, आगे आएंगे। अब इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि आपको क्वेश्चन जो आने लायक है एग्ज़ाम में उसको देखा जाए और किस तरीके से नंबर आप गेन कर सकें। पहली चीज़ है, इसमें कुछ लोग को मैथ्स पेपर में खास तौर से नंबर गेन करना बहुत मुश्किल समझ में आ रहा होगा, और बहुत लोग का अभी मीडियम लेवल पे होगा, तो सबके लिए यहाँ हेल्पफुल होगा। हम क्वेश्चन देखेंगे इम्पॉर्टेंट, केवल जो एग्जाम में आने लायक है, एग्जाम में आ सकते हैं। साथ में ऐसा पैटर्न तैयार करेंगे जिससे आप क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। अगर क्वेश्चन सॉल्व यहाँ कराया जाए तो वैसे जो भी क्वेश्चन आए आप सेम टू सेम उसी प्रोसेस से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, इस तरीके से किया जाएगा। तो अभी पहले समझते हैं, यह आज जो हम अब इसके बाद जो क्लास होगा वो आपको रेगुलरली पैटर्न वाइज, रेगुलर चैप्टर वाइज आपको जो है मिलेगा। उसका एक्सप्लेनेशन चैप्टर वाइज, हर चैप्टर से कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उस तरीके से हम जाएंगे। तो उसमें आपको अगर 14 डेज लगते हैं चैप्टर उस हिसाब से, तो उतने डेज लगेंगे, उसके बाद आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि आपको सारे पेपर्स पढ़ने हैं, केवल मैथ ही नहीं और भी सब्जेक्ट को ध्यान देना होगा। समय आपके पास एक लिमिटेड होगा इस समय। साथ में मैथ्स का पेपर चूंकि पीछे है, अभी स्टार्टिंग में नहीं है, तो थोड़ा समय उसमें बीच में मिल जाएगा आपको लास्ट में एग्जाम के पहले भी। लेकिन अभी जो समय बचा है कुछ दिन का, उतने में हम कोशिश करेंगे कि पूरा एक बार पूरे बुक का जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसको देख लिया जाए, ताकि जो मैथ्स में बिल्कुल कमजोर पड़ गए हैं उनको भी सहयोग मिल जाए इतने ही दिनों में, और जो अभी मीडियम लेवल पे हैं उनको ज़्यादा नंबर गेन करने में सहयोग मिले। तो देखते हैं, पहले आप ये चीज़ को समझ लीजिए। आज की क्लास में बस इतना समझिए कि आपको क्वेश्चन पढ़ना कैसे, कैसे तैयारी कर सकते हैं, स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है। आपका क्वेश्चन जो है टोटल कैसे आना है, आपको पता है कि 20 मार्क्स सेक्शन ए में आपको, सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन, सेक्शन सी में 6, सेक्शन सी, उसके बाद डी, उसके बाद ई। इस तरीके से आपका क्वेश्चन जो बटा हुआ है, जो 20 मार्क्स वाला है, 20 क्वेश्चन है, यह 1 मार्क्स का है। यहाँ पर आप मैक्सिमम प्रयास करेंगे कि मैक्सिमम आप 18 to 20 ला सकें। इसमें आप ला सकते हैं। यह क्वेश्चन ऐसा होता है, आपको बता दिया जाएगा इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है हर चैप्टर से जो आएगा, तो हर चैप्टर से इंपॉर्टेंट बता दिया जाएगा, किस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ कोशिश किया जाएगा क्वेश्चन देखते ही आप सॉल्व कर जाएं, ऐसे पैटर्न इसको बनाया जाएगा कुछ ही दिन में। यही जो बचे हुए हैं आपको 10 से 15 दिन, इसमें ही प्रयास किया जाएगा। देन आपका सेक्शन बी का जो प्रश्न है, यह 2 नंबर के हैं, 2 मार्क्स है, लेकिन आप इसको भी कंप्लीट करके यहाँ से नंबर ले सकते हैं। और 6 है, इसका किस चैप्टर से कितना आ सकता है यह भी आपको पता चल जाएगा। अभी हम बताएंगे तो यह आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कहाँ से, यह क्वेश्चन जो 2-2 नंबर के आपके 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 क्वेश्चन रहेंगे, यह 5 क्वेश्चन कहाँ से उठाए जा रहे हैं, किस किस चैप्टर से। खासतौर से 5 में से 4 क्वेश्चन तो कंप्लीट ही आपको सीधा सीधा टारगेटेड मिल जाएगा। देन आप यह जो 6 क्वेश्चन आएंगे आपको 3 मार्क्स के, इसमें भी आपको क्वेश्चन क्लियरली आपको बता देंगे कहाँ से आएगा, कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। मैक्सिमम चांसेज है कि 6 में से 4 to 5 क्वेश्चन आपको सीधा सीधा मिलेगा। आप देखिएगा जो बताएंगे उसमें से सीधा सीधा आपको क्वेश्चन मिलेगा। इस तरीके से यहाँ पर आप जब जाएंगे 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ पर। इस पार्ट को भी आप अगर करना चाहेंगे, यहाँ 5 मार्क्स के होंगे, इसको भी करना चाहेंगे तो यहाँ से 4 क्वेश्चन में से आप 3 क्वेश्चन, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। 3 क्वेश्चन तो आप मिनिमम कर सकते हैं, यहाँ से नंबर ले सकते हैं। यही आपको जो लास्ट पार्ट है यह थोड़ा आपको परेशान करेगा। यह पार्ट जो है आपको थोड़ा दिक्कत करेगा। यह टोटल मार्क्स में 12 मार्क्स का है। यह 12 मार्क्स आपको गेन करने के लिए, यहाँ एक भी आप क्वेश्चन कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं तो भी अच्छा कर। अच्छे स्टूडेंट जो पहले से मेहनत कर रहे हैं वो इसको भी लिख कर ले जाएंगे। बशर्ते जो स्टूडेंट अभी एवरेज हैं या अभी उन्हें दिक्कत है, क्वालिफाई होने में ही दिक्कत है कि इस मैथ में हम पास भी हो पाएंगे या नहीं, उनके लिए, और जो मीडियम लेवल पे उनके लिए ये पार्ट खास तौर से फोकस कर लेंगे तो यहाँ से नंबर भी गेन करेंगे और पास भी हो जाएंगे। यहाँ से अगर एक क्वेश्चन भी ले लेंगे तो भी आपका यह जो पूरा 80 मार्क्स का है, तो 80 माइनस अगर केवल 10 कर लिया जाए, इसमें 1-2 आप नंबर ले भी जाते हैं तो भी आपके पास 70, नियर अबाउट 70, लगभग जो है 70 नंबर गेन करने का चांस रहता है। 70 में आप कुछ कम भी रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप ये पूरे मार्क्स, अब पूरे के चक्कर में जो है आपका ये भी छूट जाए, उससे अच्छा हम आपको मेन फोकस करके ये जो पार्ट है इसके सारे क्वेश्चन को
कोशिश करेंगे कि गेस करके आप उस हिसाब से बताएं कि आप इसको कर ले जाएं। साथ में आप देखिए हम स्ट्रेटजी क्या रखेंगे इसको पढ़ने का, अभी जो समय नहीं है, कुछ ही दिन में तैयारी करना है, तो इसको किस हिसाब से लेके चलेंगे। हम चैप्टर वाइज करेंगे। चैप्टर आपका जैसे आपका पहला चैप्टर है, देखिए पहला चैप्टर आपका क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर अभी जब इसको हम चालू करेंगे नेक्स्ट क्लास से, जब आपको इसको चालू करेंगे तो देखिएगा कैसे क्लियर होता है। रियल नंबर यहाँ से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, कितने मार्क्स के, तो यहाँ 6 मार्क्स आपको क्लियरली, 6 नंबर आपको आराम से ले सकते हैं। 6 मार्क्स है तो आप आराम से ले सकते हैं, ये मार्क्स कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि इसका 1 मार्क्स जो है यहाँ आएगा आपको 1 नंबर वाले में, 1 नंबर के मार्क्स में आपको आना ही आना है, 1 नंबर आना ही आना है यहाँ पर। और आप इसको कर भी ले जाएंगे, छूटेगा भी नहीं, अभी बताएंगे कहाँ से आएगा, कौन सा क्वेश्चन। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो 2 मार्क्स में यहाँ पर आएगा, यहाँ पे आपको मिलेगा 2 नंबर का क्वेश्चन, वो भी आपको पता चल जाएगा कहाँ से आने वाला है, आप उसको भी कर ले जाएंगे, छूटेगा नहीं ये क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 3 आपको जो आएगा वो भी यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 इन तीनों पार्ट में ए बी और सी, सेक्शन ए बी और सी में तीनों में एक एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। इस तरीके से आपका टोटल 6 नंबर जो है दे के जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आप जब पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि आपको नंबर कहाँ से लेना है। इसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री की आप बात की जाए, ट्रिग्नोमेट्री की बात की जाए तो यहाँ पर भी बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो आपको सीधे मिलेंगे। यहाँ पर मार्क्स जो आपको देखा जाए 12 मार्क्स का जो आपको देके जाएगा, 12 मार्क्स यहाँ से आपको मिल जाएंगे। या 12 मार्क आप कहाँ से ले सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में 2 पार्ट कर लीजिए। एक तो क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, जब आपको इसको हम चैप्टर वाइज चलेंगे, अभी तो ये एक शॉर्ट फॉर्मेट में आपको बता रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री के जो 12 मार्क्स हैं वो आपको सीधे सीधे आपको दिखेंगे। कुछ क्वेश्चन जो है सीधे आपको जो उसके वैल्यूज होते हैं, थीटा के जो वैल्यू होते हैं, जो आपको 0 से 30 डिग्री, 40 डिग्री या 45 डिग्री, 60 डिग्री, इसकी जो वैल्यू आपको पता है, इस वैल्यू पर आधारित प्रश्न रहेंगे, इस पर रहेगा। यह क्वेश्चन आपको 1 नंबर में भी हो सकता है और 2 नंबर में भी दिया जा सकता है, ये दोनों में आ सकता है। ये ध्यान देंगे, ये ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आपको इतने में ही मिल जाएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक। एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर जाएगा, जो 4 क्वेश्चन है यहाँ पर आपको जाएगा। एक क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स देके जाएगा, इसका सीधा सीधा एक क्वेश्चन 5 मार्क्स देके जाएगा, बाकी 3, 2 और 1 में रहेगा। एक क्वेश्चन जो रहेगा वो होगा हाइट एंड डिस्टेंस का, दैट मीन्स इसका एप्लीकेशन पार्ट है, ट्रिग्नोमेट्री का जो एप्लीकेशन पार्ट है उसमें एक क्वेश्चन यहाँ आपको देके जाएगा, 5 मार्क्स यहाँ अकेले देके जाएगा। उसके बाद इस तरीके देन एक क्वेश्चन आपको रहेगा जो आपका जो सिंप्लीफिकेशन पे होगा, सिंप्लीफिकेशन पे, ट्रिग्नोमेट्री में जो सिंप्लीफिकेशन पे सॉल्व करना होता है उस पे रहेगा। और यह भी फिक्स क्वेश्चन है, कहाँ से आएगा, कौन सा आ सकता है, यह भी आपको बता दिया जाएगा। तो इस हिसाब से आप देखेंगे यहाँ से टोटल 12 नंबर है, 12 मार्क्स है, यहाँ पर 5 मार्क्स ये अकेला रखेगा। उसके बाद यह और यह 1 नंबर में या 2 नंबर में इसके प्रश्न आएंगे। और यह जो सिंप्लीफिकेशन है इसका 2 या 3 में आता है, 2 और 3 मार्क्स वाले में आ जाएगा। तो 12 मार्क्स का ये आपको अकेला देके जाएगा। देन आप ऐसे ही सारे पार्ट को जब पढ़ेंगे, इसके अलावा जो पार्ट है आपको ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री अगर कहा जाए, 2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर कहा जाए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको 6 मार्क्स ये भी देके जाएगा, 6 मार्क्स इसके पास भी है। और यह 6 मार्क्स केवल एक चैप्टर से है, एक चैप्टर जो आपका छोटा चैप्टर रहेगा उसमें जो है आपको ये नंबर दे के जाएगा 6 मार्क्स। और यह जो 6 मार्क्स है यह भी आपको मिलेगा, या इसी रेशियो में आपको यहाँ 6 मार्क मिल जाएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन इसमें आ जाएगा और 2, एक क्वेश्चन यहाँ, एक क्वेश्चन यहाँ, इसी में आपको सर्कुलेट करेगा, यह मार्क्स जो है दे के जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे जो क्वेश्चन हैं, ऐसे जो चैप्टर हैं वो आपको इतने में ही मूव कर रहे हैं, इतने में कर रहे हैं, तो यह नंबर आपको दे के जाएगा। ज्योमेट्री के अलावा, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अलावा सीधा एक ज्योमेट्री रहेगा, केवल ज्योमेट्री रहेगा। जो ज्योमेट्री, इसमें 2 पार्ट रहेगा, एक आपको ट्रायंगल से, एक सर्किल से, 2 चैप्टर इसमें केवल आपको रहेंगे ज्योमेट्री। यह आपको ज्यादा मार्क दे के जाता है, यह इसके पास ज्यादा नंबर रहेंगे, 15 मार्क्स लगभग इसके पास रहेंगे। लेकिन यहाँ पर जो 15 मार्क है, ये 50 मार्क है, यह 50 मार्क्स में से आपको कुछ एक यहाँ मिलेगा
बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ 1 से 2 क्वेश्चन केवल इसमें मिल जाएंगे, प्लस इसमें आपको 2 नंबर वाले मार्क्स में भी इसके क्वेश्चन मिलेंगे और 3 में भी मिल सकते हैं। इन तीनों में इसके क्वेश्चन मिलेंगे और बाकी यह लास्ट वाले पार्ट में जाकर मेंसुरेशन के साथ कॉम्बिनेशन बना लेता है तो वहां पर आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। दैट मीन्स इसका 50% मार्क अगर 15 है तो आप समझ लीजिए कि 7 to 8 मार्क्स जो है आपको यही मिल जाएगा। यह 4 मार्क्स का जो एक रहेगा वो 4 मार्क्स एक इसमें से यहाँ हो सकता है, बाकी 10 मार्क नियर अबाउट इसी में आपको मिल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक में ही आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो हम इतने पार्ट को ही अगर कवर करें और साथ में चैप्टर वाइज लेके चलें तो धीरे धीरे एक एक हम कर ले जाएंगे। एक दिन में एक चैप्टर रिवीजन अगर करना शुरू करें, बहुत हुआ किसी किसी में 2 दिन लगेगा। जैसे यह आपका रियल नंबर का है तो 1 दिन का काम है, यह 1 दिन का रिवीजन होगा। यहाँ तक कि क्वेश्चन भी आपको सेलेक्टेड बताएंगे तो उस हिसाब से आप इसको कर लेंगे। यहाँ ध्यान देने की जरूरत है कि जो 1 नंबर के क्वेश्चन है यह हर पार्ट से थोड़ा थोड़ा हो सकता है। अब आपका एक स्टार्टिंग के आपके 3 चैप्टर जो पढ़ते हैं, 3 से 4 चैप्टर, जो आपका सेकंड पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल वाला चैप्टर है एक। देन उसके बाद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो यह लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर है, ठीक है। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक। उसके बाद एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यह 4 चैप्टर जो है मिलाकर आपको टोटल 20 मार्क्स देगा और यह 20 मार्क्स में आपको सब में से यहाँ जो है सबसे ज्यादा अगर कहीं से मार्क्स उठेगा यहाँ पर तो वो उठेगा ज्योमेट्री से। ज्योमेट्री जहाँ ट्रायंगल और सर्किल के बारे में उससे लेगा, उसके बाद इस पार्ट से ही लेगा, एक इससे एक इससे एक इससे कंफर्म है। किसी में डबल हो सकता है, पॉलिनोमियल से 2 ले सकता है, लीनियर इक्वेशन से 2 ले सकता है, यहाँ से 2, यहाँ से। दैट मीन्स यह जो मार्क्स है यहाँ 1 मार्क्स में इसमें बहुत ज्यादा चांसेज है। तो 1 मार्क्स में भी चांसेज है इसके, 2 में भी इसके ज्यादा चांसेज है, चूंकि इसके नंबर ही ज्यादा है। तो इसलिए ये चैप्टर जो है अगर हल्का भी पढ़ा जाए, ऊपर से भी जाना जाए, एक प्रोसेस ही केवल खास खास जान लिया जाए तो भी आपको ये क्वेश्चन या 20 मार्क्स को लेने में सहायता करेगा। अब इसको समझें आप, यह एक रफली समझाएं, लेकिन जब स्टेप बाय स्टेप आप करेंगे तो तैयार होता जाएगा, तब आपको लगेगा कि नहीं ये हाथ में है। क्योंकि यह हमारा जो बेस है, हमारा जो चैनल है, ये चलने में हमने अभी स्टार्ट ज़्यादा समय नहीं हुआ है। अदरवाइज ये सब चीज़ें आपको पहले से ही करा दी गई होती, प्रैक्टिस सेट और पेपर सेट करा दिया गया होता, उसके बाद ये करते तो ये हमारे उससे बहुत ज़्यादा होता है। अब इस ईयर तो आप लोग के साथ नहीं, बट आगे जो है नेक्स्ट ईयर में जो आएंगे स्टूडेंट, उनके लिए तो हेल्पफुल रहेगा, उनके लिए जो है पहले से स्टार्ट होगा। तो आपसे नीचे आपके जो जूनियर होंगे उनको अगर जो 9th में होंगे उनके तक हमारे इस चैनल को आप पहुंचाने का प्रयास करिएगा ताकि उनके लिए हेल्पफुल रहे। बाकी आप लोग के लिए अभी जितने दिन बचे हैं उतने दिन में ही प्रयास किया जाएगा कि स्पेशल कुछ ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाएं, और अगर वो क्वेश्चन, वो ऐसे प्रश्न आपको वहाँ पर मिलते हैं तो आप देने के बाद रिप्लाई जरूर करिएगा, बताइएगा कि नहीं कितने क्वेश्चन आपके वहाँ से फंसे। अब देखिए यहाँ पर हम जो आपको बात कर रहे हैं रियल नंबर, हम जब स्टार्टिंग करेंगे, अब इस क्लास नहीं आगे जब करेंगे तो रियल नंबर से, तो यह 1 दिन का आपका रहेगा चैप्टर, 1 दिन का चैप्टर ही कंप्लीट करा देंगे। 6 मार्क आपको 1 दिन में कंप्लीट होगा। आप 1 घंटे अगर हमको अगर इसको कंप्लीट करने में 1 आवर लगते हैं, 1 घंटे लगते हैं, तो आप अपने से उसके बाद आधे घंटे दे लीजिएगा, चाहे 1 घंटे दे लीजिएगा अपने। चूंकि हमको समझाने में ज़्यादा समय लग सकता है, 1 घंटे लग सकता है, लेकिन आप आधे घंटे भी समय देंगे तो 1.5 घंटे का समय अगर 1 दिन में मैथ का दे लेंगे तो बाकी आपका यह चैप्टर तैयार हो जाएगा। तो जो भी हम तैयार कराएंगे रिवीजन के साथ ये कंप्लीट हो जाएगा। आपको अन्य सब्जेक्ट भी देखना होता है, इसलिए उन सब्जेक्ट पर भी आप फोकस रखिएगा। इस पर जो है धीरे धीरे इस तरीके से हम 1-1 दिन कराते जाएंगे। जिनका बिल्कुल तैयार नहीं है, थोड़ा बहुत तैयारी किए हुए हैं, अभी उतना तैयार नहीं है, उनके लिए भी हेल्पफुल होगा, और जिनका तैयार है वो और अच्छा कर सकेंगे, तो प्रेशर दिमाग से हट जाएगा इससे। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही। अब जो मिलते हैं अगले क्लास में।